तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए गुड बॉय का एपिसोड नंबर 13 ले आई हूँ। अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो यहीं से हम अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें जोंगhyun को दिखाया जाता है। वो कहने लगता है कि मैं डोंगजून के कुछ कपड़े लेने जा रहा हूँ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तो जिन्हा मना कर देती है और इसके बाद ना वो उसको रोक के कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं डोंगजून से प्यार करती हूँ। यहाँ पर जोंगhyun कहने लगता है कि इसमें तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है और वैसे भी तुम मुझसे क्यों माफ़ी मांग रहे हो। इसके बाद हमें मानसी को दिखाया जाता है जो कि ना ग्योम से बात कर रहा होता है और उसको कहने लगता है कि हमें बैकअप की मतलब कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कि वो कहाँ पे सारी की सारी बैकअप चली गई है हमारे लिए। तो यहाँ पे गेम कहने लगता है क्योंकि वो सारी की सारी ना मीटिंग में चले गई है पन्यूल और यानी कि कमिश्नर और मेयर के पास। और यहाँ पे एक और आदमी उसके पास आता है भाग के, और यहाँ पे इनको पता लगता है कि उनकी बहुत बड़ी वाली मीटिंग होने वाली है जहाँ पे सारी की सारी पुलिस चली गई है। यहाँ पे हमें पता लगता है कि अचानक से ना जो होता है गोल्डन बनी वो फरार हो चुका है, यानी कि जिस गाड़ी में बैठ के वो आ रहा था वो किसी और की गाड़ी थी, यानी कि जियोंग की गाड़ी थी जिसने उसके जाके सबचल के पास छोड़ दिया था और सबचल उसकी गाड़ी में आके उसने गोल्डन बनी को वहाँ पे ख़त्म कर दिया था, यानी कि मार डाला था, जिस वजह से उनका कभी भी राज बाहर ना आ सके। यहाँ पे जोंगhyun को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और यहाँ पे ना वो जल्दी से उस प्रोसिक्यूटर को कॉल कर रहा होता है जिसने कि इनको बोला था कि अगर तुम चाहो तो हमारी मतलब कि यहाँ पे छोड़ सकते हो अपने मतलब कि गोल्डन बनी को। तो यहाँ पे वो फ़ौरन से उसको कॉल कर रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा कॉल करता है लेकिन वो नहीं उठाता क्योंकि वो होता है जोंगमिन की मतलब कि मीटिंग में। और यहाँ पे ना जोंगमिन बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा होता है कि फाइनली मैंने भी अपने उस आदमी को भी मार डाला है। इसके बाद ना यहाँ पे पता लगता है कि पनियल और कहीं नहीं बल्कि इसी के पास है, यानी कि जोंगमिन के पास। और यहाँ पे ना हमें पता लगता है कि जो मानसिक और जोंगhyun है वो अपने स्पॉट पे वापस आते हैं। तो यहाँ पे पता लगता है कि सर्बियन तो यहाँ पे ऑलरेडी मरा पड़ा हुआ है और यहाँ पे ना वो ग्वानसिक को ढूंढ रहे होते हैं कि वो कहाँ पे चला गया, क्योंकि ये दोनों इकट्ठे थे। तो ग्वानसिक को निकाला जाता है बाहर अलमारी से और वो रो के बता रहता है कि यहाँ पे हुआ क्या, यानी कि जोंगमिन का जो एक आदमी है लियो वो आया हुआ था यहाँ पे और यहाँ पे ना वो उसको मतलब कि ख़त्म करके चला गया ताकि कि कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह इसको ना बता सके। इसके बाद जोंगhyun ना डायरीज़ वगैरह पढ़ रहा होता है उसकी मतलब कि सर्बियन की, जिसने कुछ लिखा होता है बीच में। और यहाँ पे ना वो एक कैमरे को भी चेक कर रहा होता है उसी टाइम ही। यहाँ पे वो याद करने लगता है कि सर्बियन के साथ मतलब कि मेरा कितना अच्छा ताल्लुक था, लेकिन अब जोंगमिन की वजह से मुझे उसको ख़त्म करना पड़ गया। और यहाँ पे जोंगमिन तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मतलब कि अच्छे वाले मोड में ना वहाँ से जा ही रहा होता है। और यहाँ पे वो कुछ अपनी मीटिंग वगैरह कर रहा होता है और यहाँ पे ना वो सबचिल को कह रहा होता है कि क्या तुमने अभी तक मेरा माल पहुँचाया नहीं। यहाँ पे सबचिल कहने लगता है कि हम यूना की कैंडीज़ को बेच रहे हैं और उसको पता भी है या नहीं है। तो वो कहने लगता है कि नहीं, उसको बिल्कुल भी पता नहीं होगा क्योंकि वो एक अलग मिशन पे गई हुई है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम कर रही है, उसको मैंने उसकी बहन का पता बता दिया। और यहाँ पे हमें ना दिखाया जाता है कि वो डोंगजन को होश आ गया होता है और वो कहने लगता है कि मुझे नहीं उम्मीद थी कि मैं तुम्हें कभी भी देख पाऊँगा, लेकिन देखो ज़रा मैंने अपनी आंखें खोली और मैंने तुम्हें अपने सामने पाया है। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है, मतलब कि खुश वगैरह हो रहा होता है। तो जीना बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। वो कहने लगता है कि मैं ना बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। तो वो कहने लगते हैं तुम थोड़ी देर सो जाओ। यहाँ पे यूना को दिखाया जाता है जिसको ना अपनी बहन मिल गई होती है। वो कहने लगती है कि क्या तुम इस क्लिप को जानती हो? तो वो कहने लगती है कि हाँ मैं इस क्लिप को जानती हूँ। वो ना बहुत अजीब से हरकतें कर रही होती है। तो वो कहने लगती है कि क्या तुम मुझे जानती हो? वो कहने लगती है कि नहीं, मैं तुम्हें क्यों जानूंगी। और इसके बाद ना उसको तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है यूना को। वो तो उसके बाल पकड़ने लग जाती है और उसको बहुत मतलब कि बुरे तरीके से उसको मार रही होती है। तो यहाँ पे ना वो उसको कहने लगती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। वो कहने लगती है कि तुम मुझे किस तरह भूल सकती हो, हम लोग ने बचपन में वादा किया था कि हम लोग एक दूसरे को कभी भी नहीं भूलेंगे और तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे ढूंढ लोगी। यहाँ पे वो कहने लगती है कि मुझे तो लगा तुम मुझे कैंडी देने के लिए आई हो। तो वो देखते हैं कि ये तो मेरी कैंडीज़ है जो कि मैं इस लोग मतलब बनाती थी। यहाँ पे हमें पता लगता है कि जीना जो होती है ना उसने अपना जो साउंड रिकॉर्डर होता है वो डोंगजन के पास छोड़ दिया होता है। इसके बाद वो अपनी वो जो राइफल वगैरह होते हैं वो जो लास्ट टाइम एपिसोड में देखा था वही लेके आ गई होती है। और यहाँ पे जोंगhyun आता है उसके पास, डोंगजन के पास। यहाँ पे जीना नहीं होती है। इसके बाद वो अपने दोस्त से बात करता है। वो भी कहने लगता है कि नहीं, जीना यहाँ पे आई तो थी लेकिन इसके बाद उसने कहा था कि मैं कुछ शिकार करने के लिए जा रही हूँ जंगल में। यहाँ पर जोंगhyun को समझ तो आ जाती है कि ये कहाँ गई है। तो वो फ़ौरन से मानसिक को भी इसके बारे में बता देता है कि जिन्हा कहाँ पे चली गई है। और यहाँ पे ना वो फ़ौरन से मतलब कि दिखाया जाता है जिन्हा को जो कि भाग रही होती है उसको एक अच्छे से स्पॉट के लिए जहाँ से वो जोंगमिन के आराम से मार सकती है। तो वो फ़ौरन से उस स्पॉट को ढूंढ भी लेती है। और यहाँ पे ना मतलब कि अभी भी इनको कंफर्म नहीं हुआ होता कि ये गई कहाँ है। ये तो कंफर्म हो गया था कि किसको ख़त्म करनी गई है। तो यहाँ पे वो सोचने लगते हैं और कहने लगते हैं कि वो किस बारे में स्टडी कर रही होगी, उससे हमें पता लग जाएगा। यहाँ पे ये ग्युमनाम जब सुन लेता है तो वो याद करने लगता है कि हाँ ये कुछ ना कुछ तो पढ़ी रही थी नोट्स से। तो इसके बाद ना वो उस नोट्स वगैरह को निकाल के इनको दे देता है और कहने लगता है कि हाँ वो इस सब को रीड कर रही थी। यहाँ पे हमें पता लगता है कि वो किसको पढ़ रही थी, बॉन्गसन को, और जो उसका राइट हैंड था उसके बारे में पढ़ी थी। और अब हमें पता है राइट हैंड
टाइम कौन था उसका उस टाइम का, जोंगमिन था, जो कि मतलब कि उसका राइट हैंड था। उसने ही उसको ख़त्म करके अब अपनी जगह ले ली थी। यहाँ पर उनको समझ आ जाती है कि वो तो जोंगमिन को ख़त्म करने के लिए आई है। इसके बाद ना वो उसको शूट करने वाली होती है, लेकिन रेड गाड़ी उसके सामने आ जाती है, यानी कि यूना उसके सामने आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। लेकिन सब लोग उसको पकड़ के बहुत बुरी तरीके से मार के उसके पैरों में कर देते हैं। वो कहने लगती है कि तुम इस तरह की हरकत कैसे कर सकते हो, तुमने मेरी बनाई हुई कैंडीज़ उसको कैसे दे दी हैं। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था यूना को कि मतलब कि तुमने ये क्या किया है। और यहाँ पे जोंगमिन को भी गुस्सा आ रहा था। वो कहने लगता है कि देखो ज़रा, तुमने ही डोंगजुन की मदद की थी ना ये वाला इंजेक्शन लगा के, अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। वो उसके मुँह में ना एक कैंडी डाल देता है और यहाँ पे ना वो उसको कहने लगता है कि देखना ज़रा, अब ये मतलब कि मैंने कुछ चेंजेस वगैरह किए हैं इसमें, अब तुम ख़त्म हो जाओगी। और यहाँ पे ना जब उसको कॉल आती है, कहने लगता है कि जिन्हा तुम्हारे पास आई है तुम्हें ख़त्म करने के लिए। तो वो इधर उधर देखता है और फाइनली उसको ना मिल भी जाती है जिन्ना, जो कि उसके ऊपर शूट करके खड़ी होती है। वो फ़ौरन से उसके ऊपर गन शूट करती है, लेकिन वो तो उसकी कान के पास से गुजर के चला जाता है एक बारी को, तो वो गिर भी जाता है, लेकिन उसके बंदे जो होते हैं वो उसको बचा के लेके चले जाते हैं। इसके बाद उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फायरिंग होती है। यहाँ पे अच्छी खासी वाली फ़ाइट होती है और दमदार वाली होती है, काफ़ी देर तक चलती है ये वाली फ़ाइट। और यहाँ पे अच्छे तरीके से सबको डाउन करी होती है। इसके बाद वो एक बंदे को देखती है और वो कहने लगती है कि अगर तुमने मुझे बता दिया जोंगमिन कहाँ है तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगी। इसके बाद वो उसको बता भी देता है कि हाँ वो ना बेसमेंट में होगा। तो वो बेसमेंट में जाती है तो वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग होते हैं, वो उसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करने लग जाते हैं। वो किसी तरीके फायर एक्सटिंग्विशर चलाती है और फ़ौरन से अपने आप का बीच बचाव करके वहाँ से चली जाती है। जोंगhyun भी उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे जिन्ना होती है इसकी मदद करने के लिए, लेकिन इसके पीछे पड़ जाते हैं लोग और ये भी बहुत अच्छी वाली फ़ाइट करता है, काफ़ी देर तक फाइट करता है। और इसके बाद ना हमें दिखाया जाता है जिन्ना को, जो कि ना उसका इंतज़ार कर रही थी जोंगमिन का, क्योंकि वो एलिवेटर में था। और जब वो आ जाते हैं तो वो उसके ऊपर फ़ौरन से फायरिंग कर देते हैं, लेकिन वो बच जाते हैं क्योंकि उसने ना बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होती है। और वो कहने लगते हैं कि अच्छा तो तुम अब मेरे साथ ये वाला खेल खेलोगी। इसके बाद ना वो दोबारा से उसको मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ना वो कहने लगता है कि तुम जिस वजह से मेरे पास आई थी ना, चलो मैं अपने वो सारे के सारे गुनाह कबूल करता हूँ, और मतलब कि तुम मुझे इसीलिए मारने आई हो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बुरा हूँ, मैं किसी का भी कत्ल कर देता हूँ, मतलब किसी का भी लिहाज नहीं रखता, कैंडीज़ मैं बेचता हूँ, ड्रग्स वगैरह का मैं करता हूँ, लेकिन अब तुम्हारे पास सबूत क्या है। वो कहने लगती है कि देखो ज़रा ये सब कुछ लाइव जा रहा है, मैं कैमरा लेके आई थी। और हमें पता लगता है कि ये इसने मतलब कि आने से पहले अपनी सारी की सारी तैयारी कर रखी थी, क्योंकि इसने जब आना था यहाँ पे तो पहले से अपने वो कलीग से मिलती है और वहाँ से कैमरा वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन लेती है, और यहाँ पे सब कुछ पहले ही लाइव वगैरह चला के, और इसके बाद वो उस बिल्डिंग के अंदर एंटर होती है, जिसको ये पनियोल और सारे के सारे ऑफिसर्स देख लेते हैं, जिसको जानबूझ के पनियोल ने ना इन सब को बंद किया होता है कि तुम लोगों में से किसी ने भी नहीं जाना है, क्योंकि यही लोग बैकअप भेजते हैं अपनी अपनी फोर्सेस को। और यहाँ पे इस सारी की सारी वीडियोज़ को ना डोंगचुन भी देख लेता है कि जिन्हा कर क्या रही है, और यहाँ पे पता लगता है कि ये सबचल ने भी देख लिया, यानी सब लोगों ने देख लिया। इसके बाद यूना उसको कहने लगती है कि देखो ज़रा मेरे पास गन है तो इसको पकड़ लो। इसके बाद ना जोंगhyun कहने लगता है कि तुम किसी तरीके यहाँ से भागने का इंतज़ाम करो। और यहाँ पे ना डोंगजुन जो होता है वो अपने आप को फ़ौरन से तैयार करता है और फ़ौरन से वहाँ से जाने लगता है, लेकिन बाहर से उसको इतने ज़्यादा गुंडे चिमड़ जाते हैं ना, वो उन सब के साथ फाइट करता है अच्छे खासे वाली, और इनको अच्छे से मार के वहाँ से जा रहा होता है। यहाँ पे जोंगमिन कहने लगता है कि मैं इसका तो पहले खात्मा करूँ, इसने तो मेरी ज़िंदगी हराम कर दिया है। इसके बाद ना वो जैसी जा रही होती है तो वो फ़ौरन से यूना से वो वाली गन ले लेती है, उसके ऊपर शूट करती है, लेकिन फिर से ये चौंक जाती है। और यहाँ पे ना जोंगhyun जो होता है ना उसको भी आवाज़ आ जाती है गन की, वो फ़ौरन से वहाँ से जाने लगता है, लेकिन एक और बंदे आ जाते हैं और यहाँ पे जोंगhyun भी आ जाता है, जो कि उन लोगों को मतलब कि संभालता है। और यहाँ पे ना पता लगता है कि जो जोंगमिन होता है उसने जिना के ऊपर बंदूक कर ली होती है, तो यहाँ पे जो लिन होता है वो भी जोंगमिन के ऊपर कर देता है। और यहाँ पे पता लगता है कि सर्बियन ने इसको बताया था कि तुम जिसको कातिल मानते हो वो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बल्कि जिसने तुम्हें गन दी थी वही कातिल है, तुम्हारे डैड को उसी ने ही मारा है। और यहाँ पे ये याद करने लगता है कि मुझे गन और किसी ने नहीं बल्कि जोंगमिन ने ही दी है, और ना वो फ़ौरन से उसको मतलब कि भागने का मौका दे देता है और वो यहाँ पे जोंगमिन को पकड़ लेता है, लेकिन पीछे से सब चला जाता है, जी बजाब कहीं का कहीं भी आ जाता है। और यहाँ पे फ़ौरन से वो एलिवेटर में उसको भी डाल के अपने आप को डाल के फ़ौरन से नीचे जाने लगता है। और यहाँ पे डोंगजुन को दिखाया जाता है जो कि पूरी भरी कॉन्फिडेंस में आता है। तो पनियल कहने लगता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो कहने लगता है कि और क्या करने आऊँगा, तुम्हारा जबड़ा तोड़ने के लिए आया हूँ। वो फ़ौरन से उसके पास जाता है और इतने बुरे तरीके से उसको मुक्का मार के नीचे फेंक के वो बाहर आ जाता है हंस हंस के, मतलब कि फुल स्माइल में। और मानसिक भी उसको अपनी गाड़ी में बिठा के ले जाता है वहाँ से। और यहाँ से पता लगता है कि जितनी भी पुलिस वाले थे वो सारे अब जा चुके हैं उसको डोंगजुन के पीछे। और यहाँ पे जिना कहने लगती है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो, मतलब कि तुम तो मेरे मतलब के दुश्मन थे ना। तो यहाँ पे लिन कहने लगता है कि नहीं, बल्कि तुम्हारे डैड ने भी मेरी एक दफ़ा मदद की थी। यानी कि लिन को जब बहुत बुरे तरीके से कुछ लोग मार रहे थे
तब इसके डैड ने उसको बचाया था। हालांकि वो भी बहुत ज़्यादा डर चुके थे। हम लोगों ने एक दूसरे के सामने गन तो तानी हुई थी, लेकिन तुम्हारे डैड ने मुझसे मेरा नाम पूछा था और इसके बाद कहा था कि तुम कभी भी ऐसा मत काम करना जिसकी वजह से तुम्हें पूरी ज़िंदगी अपना रिग्रेट फील हो। और यहाँ पे पता लगता है कि ये जिन्हा के डैड थे, तो इस वजह से ना उसके पास उसका DSLR कैमरा भी होता है जिसके अंदर सारी की सारी एविडेंस वगैरह होते हैं कि किसने इसके डैड को मारा है। और इसके बाद ना वो कहने लगते हैं कि तुम फ़ौरन से इसको लेके यहाँ से निकल जाओ, और वहाँ से वो यूना को लेके निकल जाता है। और यहाँ पे जिन्हा देखती है कि वो किस तरह इसने मतलब कि लिन ने ही उसके डैड को शूट किया था, ये समझ के कि इसने मेरे डैड को मारा है। और यहाँ पे ना जोंगबिन को दिखाया जाता है जो कि ना मतलब कि अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह रख रहा होता है और यहाँ से किसी तरीके से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सामने से मानसिक और डोंगजिन आ जाते हैं। और बस इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं एपिसोड नंबर 14 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।